हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग नंबर 1 पर। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप गद्यांश को पढ़कर और उससे संबंधित जो प्रश्न दिए होते हैं उनका आंसर आप गद्यांश से कैसे लिखेंगे। इस वीडियो में हम आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे। अगर आप हमारा पूरा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो गद्यांश दिया होता है सबसे पहले उसको पढ़ते हैं। यानी कि जो गद्यांश दिया होता है सबसे पहले उसको ध्यान से पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद उससे संबंधित जो प्रश्न दिए होते हैं उनका उत्तर गद्यांश से ही हम लिखते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितना से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे वह याद रखती है। सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। जब आप एक बार ध्यान से गद्यांश को पढ़ लेंगे, अब क्या करना है आपको, जो गद्यांश से संबंधित प्रश्न है उनके आंसर आपको गद्यांश से ही लिखना होता है। तो पहला प्रश्न है, उपरयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। यानी कि आपको क्या करना है, जो गद्यांश दिया हुआ है उसमें आपको क्या करना है, पाठ का नाम लिखना है और लेखक का नाम लिखना है। यानी कि ये गद्यांश किस पाठ से दिया गया है, आपको उस पाठ का नाम लिखना है और इस पाठ को किसने लिखा है उस लेखक का आपको नाम लिखना है। तो पाठ का नाम है अशोक के फूल और लेखक का नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बस आपको पहले प्रश्न में इतना ही लिखना है। यानी कि जो पहला प्रश्न है उसका आंसर आपको इतना ही लिखना होता है। सिर्फ आपको क्या करना होता है, पाठ का नाम लिखना होता है और लेखक का नाम लिखना होता है। ये तभी आप लिख पाएंगे जब आप ध्यान से गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद ही आप पाठ का नाम और लेखक का नाम लिख पाएंगे। फिर दूसरा प्रश्न है, स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है। तो यहाँ पर गद्यांश में ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। यानी कि सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। तो आप आंसर लिखेंगे, स्वार्थ का अखाड़ा सारे संसार को कहा गया है। फिर तीसरा प्रश्न है, अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया। तो आप इसका आंसर कहाँ से देखेंगे, ये गद्यांश है। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, लिखा है शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे वह याद रखती है। तो आपको आंसर लिखना है, अशोक को विस्मृत करने का आधार स्वार्थ को माना गया है। यानी कि जब भी आप गद्यांश से प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे तो उनको आप अपने शब्दों में ही लिखेंगे। तो चौथा प्रश्न है, लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है। तो इसमें लिखा है, दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितना से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। यानी कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल वह उतना ही याद रखती है जितने में उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर वह आगे बढ़ जाती है। यानी कि लेखक कहता है कि दुनिया किस तरह का व्यवहार करती है, तो दुनिया वही याद रखती है जिसमें उसका स्वार्थ होता है और बाकी को भूलकर वो आगे बढ़ जाती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, दुनिया वही याद रखती है जिसमें उसका स्वार्थ हो। यानी कि दुनिया उतना ही याद रखती है जितने में उसका स्वार्थ होता है, बाकी को भूल कर आगे बढ़ जाती है। तो प्रश्न 5 है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान से
गद्यांश में देखिए जहाँ पर रेखांकित अंश यानी कि जहाँ पर हमने रेखा खींची है इसका आपको अर्थ लिखना है। तो यहाँ पर लिखा है, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितना से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। यानी कि कहते हैं दुनिया केवल अपने स्वार्थ के लिए ही किसी चीज़ को याद रखती है। जो ये दुनिया है अपने स्वार्थ के लिए ही किसी चीज़ को याद रखती है, जिसमें उसका स्वार्थ ना हो तो उसे वह दिमाग से निकाल फेंकती है और आगे बढ़ जाती है। तो आप रेखांकित अंश की व्याख्या जो है आप अपने शब्दों में लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे, दुनिया केवल अपने स्वार्थ के लिए ही किसी चीज़ को याद रखती है, जिसमें उसका स्वार्थ ना हो उसे वह दिमाग से निकाल फेंकती है और आगे बढ़ जाती है। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप गद्यांश के जो प्रश्न हैं उनको आप गद्यांश को पढ़कर उनके प्रश्नों के उत्तर आप अपने शब्दों में कैसे लिखेंगे, इस वीडियो में हमने आपको विस्तार पूर्वक समझाया है। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।